आज के सत्र में आपका स्वागत है। चैप्टर 8 व्यसन और हुडक, एडिक्शन एंड क्रेविंग। एक व्यसन का विज्ञान, साइंस ऑफ एडिक्शन। व्यसन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एडिक्शन। परिचय। व्यसन एक जटिल स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष पदार्थ या गतिविधि का उपयोग लगातार और मजबूरन करता है, भले ही इसके नकारात्मक परिणाम हों। प्रभाव। व्यसन के कारण व्यक्ति अपनी सामान्य जीवन शैली से हटकर केवल उस पदार्थ या गतिविधि पर निर्भर हो जाता है। मस्तिष्क के हिस्से, ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व्ड इन एडिक्शन। परिचय। व्यसन मस्तिष्क के कई हिस्सों को प्रभावित करता है, जिनमें से प्रमुख हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वीटीए, न्यूक्लियस अक्यूम्बन्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रभाव। ये हिस्से डोपामिन रिलीज और रिवार्ड सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, जो व्यसन को बनाए रखते हैं। उदाहरण, वीटीए से डोपामिन का रिलीज होना और न्यूक्लियस अक्यूम्बन्स में उसका संचय व्यसन की भावना को प्रबल करता है। न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका, रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। परिचय। डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट और गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर व्यसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभाव। डोपामिन का अत्यधिक रिलीज और रिवार्ड सिस्टम में उसकी सक्रियता व्यसन को बढ़ावा देती है। उदाहरण, डोपामिन का स्तर बढ़ने से व्यक्ति को आनंद और खुशी का अनुभव होता है, जिससे वह उस अनुभव को बार बार दोहराने की इच्छा करता है। व्यसन के चरण, स्टेजेस ऑफ एडिक्शन। परिचय। व्यसन के विकास में विभिन्न चरण होते हैं, जैसे प्रारंभिक उपयोग, नियमित उपयोग, समस्या उपयोग और व्यसन। प्रभाव। प्रत्येक चरण में व्यक्ति का व्यवहार और मस्तिष्क के कार्य बदलते हैं, जिससे व्यसन और भी मजबूत होता है। उदाहरण, प्रारंभिक उपयोग के बाद नियमित उपयोग और समस्या उपयोग की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति अंततः व्यसन की स्थिति में पहुंच जाता है। अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, को-अकरिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। परिचय। व्यसन अक्सर अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और पीटीएसडी। प्रभाव। ये समस्याएं व्यसन को और बढ़ावा दे सकती हैं और व्यसन से उबरने को मुश्किल बना सकती हैं। उदाहरण, एंजाइटी का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने लक्षणों को कम करने के लिए शराब या ड्रग्स का सहारा ले सकता है, जिससे व्यसन का खतरा बढ़ जाता है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक, जेनेटिक एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। परिचय। व्यसन के विकास में आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रभाव। परिवार में व्यसन का इतिहास, तनावपूर्ण जीवन परिस्थितियां और सामाजिक दबाव व्यसन की संभावना को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, जिनके माता-पिता में व्यसन की प्रवृत्ति होती है, उनमें व्यसन की संभावना अधिक होती है। प्रवर्तन और प्रबलता, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। परिचय। व्यसन के दौरान व्यक्ति में प्रवर्तन, टॉलरेंस और प्रबलता, डिपेंडेंस विकसित हो जाती है। प्रभाव। व्यक्ति को वही प्रभाव पाने के लिए अधिक मात्रा में पदार्थ की आवश्यकता होती है और पदार्थ की अनुपस्थिति में उसे वापसी लक्षण, विड्रॉल सिम्पटम्स का सामना करना पड़ता है। उदाहरण, लंबे समय तक शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति को वही नशा पाने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। व्यसन का विज्ञान मस्तिष्क के जटिल कार्यों, न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका और आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों को समझने पर आधारित है। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों और न्यूरोट्रांसमीटर के आपसी क्रियाओं से व्यसन विकसित होता है और मजबूत होता है। व्यसन के विकास के चरणों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और प्रवर्तन और प्रबलता के ज्ञान से हम व्यसन की समस्या को समझ सकते हैं और प्रभावी उपचार और प्रबंधन की दिशा में कदम उठा सकते हैं। 2 नशीले पदार्थों की हुडक, क्रेविंग फॉर सब्सटेंसेस। नशीले पदार्थों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सब्सटेंसेस। परिचय। नशीले पदार्थ वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो मस्तिष्क और शरीर पर प्रभाव डालते हैं और व्यसन का कारण बन सकते हैं। प्रभाव। इन पदार्थों का उपयोग व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, जिससे हुडक और व्यसन की स्थिति उत्पन्न होती है। आम नशीले पदार्थ,
कॉमन सब्सटेंसेस। परिचय। नशीले पदार्थों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक शामिल होते हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर व्यसन के लिए किया जाता है। उदाहरण: शराब, तंबाकू, मारिजुआना, कोकीन, हेरोइन और प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड्स। प्रभाव। प्रत्येक पदार्थ का प्रभाव और व्यसन की संभावना अलग अलग होती है। डोपामिन रिलीज और हुडक, डोपामाइन रिलीज एंड क्रेविंग। परिचय। नशीले पदार्थों का उपयोग मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज को बढ़ाता है, जिससे रिवार्ड सिस्टम सक्रिय हो जाता है। प्रभाव। डोपामिन का अत्यधिक रिलीज व्यक्ति को आनंद और खुशी का अनुभव कराता है, जिससे पदार्थ की हुडक बढ़ती है। उदाहरण: कोकीन का उपयोग डोपामिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे डोपामिन का स्तर बढ़ता है और व्यक्ति को अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है। वापसी लक्षण, विड्रॉल सिम्पटम्स। परिचय। नशीले पदार्थों का उपयोग बंद करने पर व्यक्ति को वापसी लक्षणों का सामना करना पड़ता है। प्रभाव। ये लक्षण बहुत ही तीव्र और असहज हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति पुनः नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर हो जाता है। उदाहरण: हेरोइन का उपयोग बंद करने पर व्यक्ति को बुखार, पसीना, उल्टी और अत्यधिक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। मस्तिष्क में परिवर्तन, चेंजेस इन द ब्रेन। परिचय। नशीले पदार्थों का लगातार उपयोग मस्तिष्क के संरचना और कार्य में परिवर्तन ला सकता है। प्रभाव। मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अन्य क्षेत्रों में बदलाव होते हैं, जिससे व्यक्ति की निर्णय क्षमता और आत्मनियंत्रण प्रभावित होता है। उदाहरण: लंबी अवधि तक शराब का सेवन करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में संकोचन, श्रिंकेज हो सकता है, जिससे व्यक्ति की निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव, सोशल एंड एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंसेस। परिचय। नशीले पदार्थों की हुडक और व्यसन पर सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव। सामाजिक दबाव, परिवार और दोस्तों का प्रभाव और तनावपूर्ण जीवन परिस्थितियां नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण: दोस्तों के दबाव में आकर युवा शराब या तंबाकू का सेवन शुरू कर सकते हैं। उपचार और प्रबंधन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। परिचय। नशीले पदार्थों की हुडक और व्यसन के उपचार के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। प्रभाव। चिकित्सा, परामर्श और व्यवहारिक थेरापी के माध्यम से व्यसन से उबरने में मदद मिल सकती है। उदाहरण: फार्माकोलॉजिकल उपचार जैसे मेथाडोन या बुप्रेनोर्फिन का उपयोग हेरोइन व्यसन के इलाज में सहायक हो सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। नशीले पदार्थों की हुडक और व्यसन का विज्ञान मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं, डोपामिन रिलीज, वापसी लक्षणों और सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों पर आधारित है। नशीले पदार्थों का उपयोग मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम को सक्रिय करता है और व्यक्ति को बार बार उस पदार्थ का सेवन करने के लिए प्रेरित करता है। व्यसन के इलाज और प्रबंधन के लिए चिकित्सा, परामर्श और व्यवहारिक थेरापी के माध्यम से प्रभावी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। व्यसन की समझ और सावधानीपूर्वक प्रबंधन से व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकता है। 3. धूम्रपान, शराब और अन्य व्यसनों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल एंड अदर एडिक्शंस। धूम्रपान, स्मोकिंग। परिचय। धूम्रपान एक सामान्य व्यसन है जो तंबाकू में निकोटीन के कारण होता है। प्रभाव। धूम्रपान से फेफड़े के कैंसर, हृदय रोग और श्वसन समस्याओं का खतरा बढ़ता है। मस्तिष्क पर प्रभाव। निकोटीन मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज को बढ़ाता है, जिससे खुशी और आराम की भावना होती है और व्यक्ति को धूम्रपान की हुडक होती है। लक्षण। धूम्रपान छोड़ने पर व्यक्ति को वापसी लक्षणों का सामना करना पड़ता है, जैसे चिड़चिड़ापन, चिंता और भूख बढ़ना। शराब, अल्कोहल। परिचय। शराब का उपयोग एक और सामान्य व्यसन है जो सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का कारण बन सकता है। प्रभाव। शराब का अत्यधिक सेवन यकृत रोग, पाचन तंत्र की समस्याएं और मस्तिष्क के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मस्तिष्क पर प्रभाव।
शराब गाबा और ग्लूटामेट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति को आराम और नशे की भावना होती है। लक्षण: शराब छोड़ने पर व्यक्ति को वापसी लक्षणों का सामना करना पड़ता है, जैसे कंपकंपी, पसीना और घबराहट। अन्य व्यसन, अदर एडिक्शंस: नशीले पदार्थ, सब्सटेंस अब्यूज, कोकीन, हेरोइन, मारिजुआना और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का उपयोग। प्रभाव: इन नशीले पदार्थों का उपयोग मस्तिष्क और शरीर पर गहरा असर डालता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लक्षण: वापसी लक्षणों में बेचैनी, घबराहट और शारीरिक दर्द शामिल हो सकते हैं। जुआ, गैम्बलिंग, लगातार और अनियंत्रित रूप से जुआ खेलना। प्रभाव: जुआ व्यसन आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याएं और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। मस्तिष्क पर प्रभाव: जुआ मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे व्यक्ति को जुआ खेलने की हुड़क होती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, अनियंत्रित रूप से इंटरनेट या सोशल मीडिया का उपयोग। प्रभाव: अत्यधिक इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, नींद की कमी और सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है। मस्तिष्क पर प्रभाव: सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज को बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति को सोशल मीडिया की हुड़क होती है। If you enjoyed this, please don't forget to like, subscribe, share and leave a comment. Thanks for listening. Madan Mohan, Global Humanity Mission.